हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बच्चों, अब हम आपको बता दें, अब हम सभी टीचर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट के प्रैक्टिस या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराया करेंगे। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो मैं रीजनिंग का आज क्लॉक टॉपिक में एक टाइप लेकर के आया हूं और वो आपको एंगल निकालना सिखाऊंगा। और एंगल इस तरीके से निकालना सिखाऊंगा, आपको बेसिक भी बताएंगे कि देखो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का सॉल्व किया जाता है, और आपको ऐसे भी बताएंगे कि विदाउट पेन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे बच्चे, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके पास एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, दोनों तरीके से समझना है इसको। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। एक तो वो तरीका बताता हूँ जो आपको जनरली हर जगह मिल जाएगा, फिर वो तरीका बताऊँगा जो आपको एग्जाम में करना है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे, आप इसमें क्या पूछा है, इसने कोण पूछा है। और जब कोण पूछा है तो आपको कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, कि आपने कहा कि सर कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 60 गुणा H और डिफरेंस 11 गुणा M और बटे 2। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया बच्चे। अब हम आपको बताएं कि फॉर्मूला में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बच्चे अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो H होगा तो वो क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा आपका, यानी आवर हो जाएगा। और बच्चे अगर मैं यहाँ देखूँगा M, तो M है वो आपका मिनट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी की? तो कुल मिलाकर के इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ बच्चे, तो मैंने रखा 60 गुणा H। तो H कितना है बच्चे यहाँ पर? 7 बजकर, तो ये आपका H हो गया, तो आपने 7 का गुणा कर दिया। डिफरेंस 11 गुणा M, M कितना है बच्चे हमारे पास? तो आपने कहा सर कितना है? 30 मिनट, तो यहाँ पर मैंने 30 रख दिया। और बटे में कितना रखोगे बेटा? 2 रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब बच्चे अगर हम जैसे यहाँ आगे देखेंगे तो मेरे बच्चे एक बात को समझना, 7 छंगे 42, तो कितना हो जाएगा? 420। और डिफरेंस बेटा 11 तिया 33, तो कितना हो जाएगा? 330। अब बटे में लिखेंगे बेटा कितना? 2। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस लेना है हमें। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इस वाली को माइनस कर दीजिएगा, और अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इस वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। तो बच्चे आपने कहा कि अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं बच्चे, तो डिफरेंस बना 90, और 90 बटे 2 करेंगे बेटा, तो आपने कहा कि सर हमारे पास कितने डिग्री कोण आ जाएगा? कि सर 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। क्लियर है इतना सभी का? लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या इतना समय होता है हमारे पास कि मैं फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करूं और उसके बाद आंसर को निकालूं? हमको कैसे करना है, बस आप उस बात को समझिएगा। तो अगर इस तरीके से आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं बताता हूं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अब एग्जाम वाला तरीका समझो, और अगर एग्जाम वाला तरीका समझोगे तो एक बात को समझना पहले, अब एग्जाम वाला तरीका समझो बच्चे। तो आपके पास समय क्या दिया था बेटा? उसने दिया था 7:30। क्या समय दिया था मेरे बच्चे? 7:30 दिया था उसने। और 7:30 दिया था, और इसी के बीच पूछा था कि कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। तो मेरे बच्चे एक बात को समझना, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ बात करूँ, मान लो ये आपके पास घड़ी है बच्चे, तो ये मैंने घड़ी बना ली और आपसे कहा कि अब हम एक बात को समझाना चाह रहे हैं, आप उसको समझिएगा थोड़ा सा। कि ये घड़ी है हमारे पास, 12, 3, 6 और 9। यहाँ देखा बेटा मैंने 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, एक 10 और एक यहाँ 11। मेरे बच्चे एक बात को समझना आप, यहाँ पर मैंने कहा कि जो 7 है तो वो तो 7 ही लिखा रहने दो। क्या इतनी बात क्लियर है? और फिर मैंने कहा कि यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, और मैंने कहा ये 6 है तो 6 के लिए कितना लोगे? 30। यानी 30 है तो 30 के लिए कितना ले लोगे? 6। अब एक बात समझना बच्चे यहाँ पर, कि अगर 30 है तो ये 6 कहाँ से आ गया? आपको सबसे बड़ा तो यही क्वेश्चन बन रहा होगा, 6 कहाँ से हो गया? तो मेरे बच्चे एक बात देखना, मिनट वाली सुई जब 5 मिनट होती है तब कितने पर होती है? 1 पर। अगर 10 मिनट होती है तो कितने पर होती है? 2 पर। अगर 15 मिनट होती हैं तो कितने पर होती है? 3 पर। अगर 20 मिनट होती हैं तो कितने पर होते हैं? 4 पर। अगर 25 मिनट होती हैं तो कितने पर होती हैं? 5 पर। ऐसे ही जब अगर 30 मिनट होंगे तो बेटा सुई कितने पर होगी? 6 पर। ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं है।
अब आप समझना कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो मेरे बच्चे अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों के बीच अंतर देखना है, और अंतर कितना निकला बेटा 1, और अपनी तरफ से कितने का गुणा करना है बच्चे यहाँ पर 30 का। अब एक बात समझ में आई होगी कि सर 30 का गुणा ही क्यों कर दिया आपने डायरेक्ट। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ 5 मिनट की वैल्यू होती है और 5 मिनट की वैल्यू यहाँ डिग्रियों में देखें तो कितनी बनेगी जाके 30 डिग्री। तो बस वही तो हमने 30 का गुणा कर दिया। तो आपने कहा सर यहाँ कितना आ गया 30 आ गया, और कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। आपने देखा कितनी मिनटें दी हुई हैं 30, इसका आधा कर दो, आधा कितना बना 15, बस 15 और जोड़ दो। तो देखो बेटा जब हमने फॉर्मूला से किया तब भी यही आंसर आया था, और विदाउट फॉर्मूला से हमने किया तब भी यही आंसर आया। तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको समझाया था, तो थोड़ा सा समय लगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का और इधर करता हूँ, फिर उसको समझिएगा आप। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ बच्चे, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ठीक है, अब समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को बच्चे। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो मैंने यहां क्वेश्चन लिया कि भैया देखो क्वेश्चन है आपका 8:45। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, सीधा सीधा सॉल्व हो गया कि सर इसमें क्या है। अभी आपने बताया था इस तरीके से कर दीजिएगा कि देखो 8 है तो ये तो 8 ही रहेगा, और बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 9। क्लियर है यहाँ पर? चलो 9 रहने दीजिएगा। अभी इसको वैल्यू को कम ले लेते हैं और उसके बाद समझाते हैं। तो यहाँ 35 मिनट लिख लिया बेटा मैंने। तो 35 है तो कितना हो जाएगा बेटा 7, अंतर कितना हुआ 1 का, गुणा कितना कर दोगे 30 का, और आपने कहा सर यहाँ 30 आ गया, और इसका आधा बेटा कितना 17.5, तो 17.5। तो आपने कहा सर यहाँ कितना हो जाएगा 47.5। और जब आप फॉर्मूला में इसको लिख करके कर रहे होगे मेरे बच्चे, तो कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू बन रही है यहाँ पर के। एक प्रश्न और समझते हैं चलो इसी का। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करें बच्चे, तो मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा भैया कि 9:50। तो मेरे बच्चे देखना, आप यहाँ पर इसको देखो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कि ये तो 9 पे सुई रहेगी और ये कितने पे हो जाएगी 10, अंतर कितने का है 1 का। क्लियर है ना यहाँ पर? चलो यहाँ भी अभी कम वैल्यू को समझाते हैं आपको। अगर यहाँ भी आप कम वैल्यू लेके समझोगे तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 40 मिनट, ठीक है ना। तो ये कम वैल्यू लेके समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने 40 मिनट लिख दिया बेटा। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो ये तो 9 पे ही रही सुई, और ये कितने पर हो जाएगी बेटा 8 पर, अंतर कितने का 1 का, गुणा कर दो कितने का 30 का, तो 30 ही रहा। और आगे देखोगे बेटा इसका आधा और इसका आधा प्लस और करोगे बेटा 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी की? एक प्रश्न को और समझते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप के प्रश्न को समझ लेंगे हम लोग। अब मैंने अगला जो प्रश्न लिखा बेटा, यहाँ लिखा कि 10:40, ठीक है ना। तो 10:40 लिखा। तो मेरे बच्चे एक बात को समझना, आपने कहा सर इसमें क्या है, अभी आपने बताया इस तरीके से कर दीजिएगा कि सर ये वाली वैल्यू है तो ये तो 10 ही रहेगी, और ये वाली वैल्यू है बेटा कितनी बन जाएगी 8, अंतर कितने का बेटा 2, गुणा कितने का करना है 30 का। तो मेरे बच्चे यहाँ कितना हो गया 60। क्लियर है? और इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20, तो प्लस 20 और कर दोगे बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 80 डिग्री आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब एक बात को समझना, अगर 80 डिग्री ऑप्शन में नहीं है और उसने अधिक कोण पूछा है, तो मेरे बच्चे एक बात बताना, हमारे पास जो अगर पहला कोण 80 है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है या अधिक कोण पूछा है, तो दूसरा कोण हम लोग निकाल देंगे 360 माइनस के 80, और जब आप इसको देखोगे बेटा तो कितना बचेगा 280 बच जाएगा। क्लियर है इतना एकदम सभी का? तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पहले टाइप के प्रश्न सभी लोगों के समझ में आ गए होंगे। यहाँ एक बात को समझना कि जो भी वैल्यू हम घटा रहे थे तो देखो पॉजिटिव बच रही थी, यहाँ जो भी वैल्यू हम घटा रहे थे तो देखो पॉजिटिव बच रही थी। अब जब नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे तो यहाँ वैल्यू होगी वो माइनस में बच रही होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है आप उसको समझिएगा। अच्छा, अगले टाइप का प्रश्न आपके सामने आता है, जैसे मैंने ये वाला प्रश्न लिया आपके पास, दूसरा, ठीक है ना। अब आप इसको समझो, अब चाहो तो इसको फॉर्मूला में आप रखिएगा, आराम से निकाल लोगे आंसर, लेकिन क्या समय लगेगा। हमको एग्जाम देना है भैया, तो वहां पर हमको समय कम लगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चे देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है
5:40। इधर देखो बोर्ड की तरफ क्या है, इसमें कुछ नहीं सर, इधर लिख दिया हमने 5:40। लो हो गया सॉल्व क्वेश्चन आपका। इधर तो 5 ही रहेगा और बेटा माइनस ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 40 है तो 8, और अंतर कितने का आया बेटा, 3 का। बस एक बात को समझते चलना कि 5 में से अगर 8 घटा रहे तो इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू है, या माइनस लगाना मत, बस अपने पता करना कि माइनस की वैल्यू है, इसको याद रखना। और बच्चे हमेशा गुणा कितने का करना है आपको, 30 का ही करना है। तो आपने कहा सर यहाँ कितना हो गया, 90 हो गया। जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तब आधा करके क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब की बार क्या है कि सर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो इसका आधा करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका आधा, और इसका आधा अगर 20 हो जाएगा तो मेरे बच्चे कितना, माइनस के 20 यहाँ कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? तो बस एक बात को समझते हुए चलना कि भैया देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका आधा करके प्लस करना है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका आधा करके माइनस करना है। ठीक है, चलिए ऐसे टाइप के 1-2 प्रश्न और समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे एक और प्रश्न लिया आपके सामने यहाँ पर कि अगला प्रश्न है बेटा, मैंने यहाँ लिखा 10 बजकर, या 10 बजकर के नहीं, मैं 8 बजकर के लिख लेता हूँ, क्लियर ऑल, 8:50। क्लियर है सभी का? तो जैसे बच्चे मैंने 8:50 लिखा, अब इसका आंसर देना है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की या कुछ भी वैल्यू याद करने की, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है आप समझिएगा। यहाँ पर आपने देखा सर देखो ये तो 8 ही रहेगा और माइनस ये कितने पे सुई पहुंच जाएगी, 10 पर। बेटा कितना बचा, 2। वैल्यू कैसी है, नेगेटिव की, तो यहाँ कितने का गुणा कर दोगे, 30 का। अब आपने देखा सर यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। मेरे बच्चे देखो नेगेटिव की वैल्यू थी तो इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 25। किसका आधा बेटा, इस वाली वैल्यू का आधा, और इस वाली वैल्यू को आधा करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 25। माइनस के 25 कर दोगे बेटा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है एकदम सभी का? एक और प्रश्न समझते हैं यहाँ पर। अब एक और प्रश्न समझे बेटा यहाँ पर हम, तो बेटा मैंने दूसरा प्रश्न लिखा यहीं पर। प्रश्न है बेटा आपका 6:50। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है उसमें बताओ। अब आपने देखा कि सर इसमें क्या करना है, आपने कहा सर ये 6 है तो यहाँ पर तो 6 ही रहेगा, माइनस सर 50 है तो कितने पे सुई पहुंच जाएगी, 10 पर। तो बेटा कितने का अंतर है, 4 का। कितने का गुणा करना है, 30 का। तो आपने कहा 4 × 3 = 12, कितना हो गया, 120। और बेटा देखो नेगेटिव वैल्यू है, 6 में से 4 जाएंगे तो नेगेटिव ही तो बचेगा। तो अब आपने देखा सर 25 का आधा और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। माइनस के 25 कर दोगे बेटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 95 आपका कोण आ जाएगा। क्लियर है? अब आप अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई पेन चलाने की जरूरत, मुझे तो समझाने होते हैं तो मुझे तो लिखना होगा, लेकिन आपको क्या जरूरत है। देखो आपने अंतर देखा, 4 × 3 = 12, 120 माइनस के 25 बराबर 95 डिग्री। क्लियर है? तो ये मैंने सेकंड टाइप के प्रश्न को समझा। तो पहली टाइप में मैंने आपको बताया, क्या समझाया पहली टाइप में, कि भैया देखो हमको क्या करना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 30 का गुणा करके इसका आधा करके प्लस कर देना है, और नेगेटिव वैल्यू है तो इसका आधा करके माइनस कर देना है। अब चलते हैं भैया तीसरे टाइप के प्रश्न में। और तीसरे टाइप के प्रश्न में आप अगर देखोगे तो मेरे बच्चे हमने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिया, ये ऐसे कैसे करना है अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इसको फॉर्मूला में रखोगे तो 1 मिनट से ज़्यादा समय ले जाओगे, लेकिन इस प्रश्न को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है आप समझिएगा। यहाँ पर देखो क्या दिया है उसने, 8:40 और 8:40 दिया है मेरे बच्चे। तो एक बात को समझना आप यहाँ पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर 8:40। मेरे बच्चे बताओ यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा। जब आपकी मिनट वाली सुई भी बराबर पे आ जाए और घंटे वाली सुई भी अगर बराबर पे आ जाए तो बच्चे आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, जो भी मिनट दी हो बस उसका आधा कर देना है। तो बस इसका आधा करोगे बेटा तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर है? तो आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है किसी भी तरीका का। जब भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो विदिन 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। जो भी आपके पास मिनट दी है आप उसी का आंसर आधा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न और ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं एक और प्रश्न की बात करूं, मैंने यहाँ प्रश्न लिखा बेटा 5:25 और 5:25 बेटा लिखा मैंने, तो मैंने कहा कि देखो सर यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12.5 डिग्री। लगाओ फॉर्मूला, आप 1 मिनट से पहले सॉल्व करके दिखा देना, और इस तरीके से करोगे तो
विद इन 2 सेकंड में ही आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, एक और ऐसा ही प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने बेटा, यहाँ लिखा मैंने 7:35। तो आपने कहा कि सर 7:35, सर 7 इधर भी होगा 7 इधर भी होगा, तो काय को फॉर्मूला हम लगाएं, फिर दोबारा से 2 का भाग दे देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 17.5 यानी 17.5 डिग्री। क्लियर है सभी का। एक और प्रश्न देख लेते हैं ऐसा ही आपका, फिर चलेंगे आपके 4th टाइप पर। तो जैसे बच्चे अभी तक हमने देखा कि अगला प्रश्न लिखा बेटा मैंने यहाँ पर 6:30। बताओ भैया अगर घड़ी में 6:30 हो रही है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपने देखा सर यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, क्या करना है, जो भी मिनट दी जाए उसी का आधा कर देना है, जो भी मिनट दी जाए उसी का आधा कर देना है। तो कितने डिग्री बनेगा, 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है एकदम सभी का। तो अभी तक आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होगे कि सर जितने भी प्रश्न दे रहे हैं वो सभी प्रश्न एक एग्जैक्ट टाइम पर थे, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, जहाँ पर सुई की वैल्यू एकदम करेक्ट निकलती थी कि सर 10 पर होगा, 5 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा। लेकिन जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप कैसे सुई की वैल्यू निकालोगे, आप घबराइए मत, उसकी भी डायरेक्ट आप आंसर दोगे। कैसे समझना है आप समझिएगा यहाँ पर, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब मेरे बच्चे एक बात को समझना कि अगर मैं यहाँ 25 मिनट दे देता, एक बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर 25 मिनट दे देता तो तुम हाल लिख देते कि सर सुई होगी वो कितने पर होगी, 5 पर होगी। लेकिन इस बार मैंने कितना दिया, 24 मिनट दिया। इसीलिए दिया क्योंकि प्रश्न में ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि एग्जैक्ट समय आ जाए तो आप 5, 6, 7, 8 ऐसे करके लिख दो। समय तो ऐसा भी आएगा जहाँ पॉइंटों में भी आपका आंसर बनेगा। अब बच्चे देखना इसका भी आंसर विद इन सेकेंड में कैसे आंसर देना। समझो यहाँ पर मैंने लिखा बेटा यहाँ कि 7:24। मेरे बच्चे एक बात समझना आप यहाँ पर कि अगर मैं अभी जो भी मिनटों का समय निकल रहा था कि मान लो अगर 30 मिनट हो रही हैं तो सुई कितने पर होगी, 5 का भाग देते थे तभी तो हमारे पास 6 पर आता था क्योंकि 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब आप मैं कहता कि बताओ 45 मिनट हो रही हैं तो कितने पे सुई होगी, तो आपने कहा 5 का भाग दिया, कितना आ गया 9। तो मैं 5 का भाग यहाँ पर भी तो देंगे तो अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप इस बात को समझिएगा बस। आपको ऐसे करना है कि अगर मैं यहाँ देखो पहले तो निकाल के दिखाता हूँ कि 24 मिनट है, मैं सुई की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल के दिखाता हूँ कि भैया बताओ कि सुई की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ आपने कहा 24 मिनट और मैंने यहाँ पर भाग दिया बेटा 5 से। तो 5 से जब आप भाग दोगे तो आप देखोगे भैया कि ये कभी कभी गलत हो जाता। अब देखिएगा यहाँ पर तो 24 मिनट हैं आपके पास और मैं 5 से भाग देता हूँ तो 5 चौक कितना हो जाएगा बेटा 20। क्लियर है। अब कितना बचेगा 4 और पॉइंट लगा दोगे और 0 बढ़ा लोगे तो कितना हो जाएगा 5 40 यानी 4.8 पर आपकी सुई होगी जा करके अगर देखोगे। लेकिन बच्चे हमारे पास इतना समय थोड़ी होता है कि वहाँ 5 का भाग दें। यहाँ कैसे करना है, आप इधर देखिए सभी लोग, इधर देखो। जैसे हमने देखा कि यहाँ तो 7 ये लिख दिया, बस कुछ मत करो, इसका डबल कर दो जो भी सुई दी जाए अगर एग्जैक्ट टाइम पर नहीं है तो आपने कहा कि सर 24 दूनी कितना होता है 48 और 1 अंक के बाद उसमें पॉइंट लगा दिए। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हुई कि नहीं हुई आपकी। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको भाग देने की। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी जाए बस उसी का डबल करके पीछे की तरफ से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। देखो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब तो आप आंसर निकाल ही लोगे, अभी बताया ही थे आपको। अब कैसे निकालना है आप समझिएगा। अब अंतर देखोगे मेरे बच्चे तो एक बात देखना है यहाँ पर कितना अंतर बना, कितना अंतर बना बेटा 2.2 का अंतर बना। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2.2 का अंतर बनेगा और गुणा कितने का करना है बेटा 30 का। बेटा एक बात बताओ, पॉइंट से 0 हट गई तो 22 थी, कितना होगा 66। वैल्यू पॉजिटिव में थी क्योंकि इधर 7 था इधर 4 था। तो आपने क्या किया, बाद में इसका आधा करके और ऐड कर दिया तो 12 और आ जाएगा बेटा। किसका आधा किया मैंने, इस वाले का। तो आपने कहा ये हो जाएगा कितना बेटा 78 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी का। तो चाहे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट दे दे, चाहे वो वैल्यू आपकी एग्जैक्ट ना दे, तब भी प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा।
एक दो प्रश्न और ऐसे ले लेते हैं, उनको समझते हैं एक बार। तो जैसे मैंने अगला प्रश्न लिया और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने 5:12। तो मैंने जैसे ही 5:12 लिखा और बताओ भैया आंसर क्या होगा, तो आपने सर इसमें क्या है, लो इधर 5 ही रहेगा और इधर 12 दूनी 24 यानी 2.4। क्या करना है, हमें एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना। तो आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2.6 आंसर हो जाएगा। और जब 2.6 आंसर हो जाएगा और इसमें कितने का गुणा कर दो, 30 का। और जैसे आपने कहा कि 30 का, तो पॉइंट हट गया, 0 हट गई, तो 26 78। क्लियर है। अब आपने देखा सर पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो इसका आधा और ऐड कर दोगे तो मेरे बच्चे आप देखो 8 6 14 की 4 और यहाँ पर कितना 84 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। घटाया करो, आप जो नहीं घटा पाते हो इस तरीके से देख लिया करो। इधर मैंने 5 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा ली क्योंकि यहाँ भी पॉइंट में वैल्यू है। तो इधर मैंने 2 लिख लिया और इधर कितना लिख दिया बेटा, मैंने 4 लिख दिया। अब माइनस करो बेटा, इधर से एक हासिल जाएगी तो इधर कितना बचेगा 6 और यहाँ 4 रह जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर हम लास्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर अगला एक और प्रश्न लिया मैंने और अगला प्रश्न है आपके पास कि मैंने यहाँ लिखा बेटा 6:17 या 18। क्लियर है। तो मेरे बच्चे एक बात देखना, बस आपको क्या करना है, डबल कर देना है मिनट वाले को। तो जैसे आपने कहा सर यहाँ तो 6 ही रहेगा और माइनस का 18 दूनी 36, 36 का मतलब 3.6। क्लियर है। अब 3.6 आ गया, अब इसका माइनस करोगे बेटा तो कितना बचेगा 2.4 और कितने का गुणा करना है डायरेक्ट 30 का, तो 24 दिया कितने होते हैं बेटा 72। तो ये 72 आ गया। और मेरे बच्चे अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें क्या करना है, इसका आधा करके प्लस कर देना है। तो आप देखोगे सर 9 और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81 डिग्री। क्लियर एकदम सभी का। तो कोई सा भी प्रश्न होगा आपको जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आपको एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना है। अगर फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू बनेंगी जा करके, तो समय बहुत लग जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आप एक बात को बस समझना है यहाँ पर कि देखो वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव बन रही तो इसका आधा करके प्लस करना है, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव बन रही है तो आधा करके माइनस करना है। जैसे मैंने अगला प्रश्न लिया आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने। तो आपने देखा कि सर हमारे पास समय कितना दिया हुआ है 4:38। तो क्या दिक्कत है इसमें, अगर फॉर्मूला में रखोगे तो देखो समय लगेगा, तो हमें क्या करेंगे 38 दूनी कितना हो जाएगा, बस ये देख लीजिएगा। तो आपने कहा सर 4 तो मैंने यहाँ लिख लिया और यहाँ लिख लिया मैंने 38 मिनट। तो कुछ नहीं सर 4 तो यहाँ का यहीं रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इधर लिख दिया आपने कि 4 हो गया और इधर बेटा माइनस का डबल कर दो तो 76 हो गया। तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 7.6। अब इन दोनों के बीच अंतर देख लो। तो भैया एक बात देखना, आप यहाँ पर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव वाली वैल्यू ही तो बचेगी। अब नेगेटिव वाली वैल्यू में से घटा दीजिएगा। तो आपने कहा 7.6 में से हमने घटा दिया बेटा कितना 4.0। तो आपने कहा सर 6 यहाँ पर बचेगा और 3 यहाँ पर बचेगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची बेटा 3.6। अब बेटा एक बात को समझना कि हमको डायरेक्ट कितने का गुणा करना है 30 का, जो मैं आपको पहले ही प्रश्न में बता चुका हूँ। भैया देखो पॉइंट से 0 हट गई तो आपने देखा 36 18 3 3 के 9 और 1 10 108। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, यहाँ 4 था यहाँ 7.6 था, ये वैल्यू ज़्यादा थी तो इसका आधा करके माइनस कर देंगे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा 19 और माइनस के जब 19 करोगे बच्चे तो आप कहोगे यहाँ आंसर बचेगा आपका 18 में से 9 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ 9 में से 1 जाएगा बेटा 8 बचेंगे। तो इसका मतलब आंसर बना आपका 89 डिग्री। क्लियर है एकदम सभी का। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल में आपके जितने भी टाइप बनते थे वो सभी टाइप के प्रश्नों को हमने 1 बाय 1 करके आपको बताया और आपको एक एग्ज़ाम वाला तरीका भी बताया और आपको फॉर्मूला से भी बताया। ऐसे ही आपको वीडियो प्रतिदिन एक टाइप के हम आपको बना करके देते रहेंगे। और आप लोगों का काम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कंटेंट है हमारे एग्ज़ाम के लायक, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।